नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं हूं इब्राहिम राजा और इनसाइड न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं। यहां पर इमरान खान साहब को आज पेश किया जाना था, लेकिन आधी रात को इमरान खान साहब को किस खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया गया और उसके बाद इमरान खान साहब की पेशी के लिए किस तरह से एक सीक्रेट अरेंजमेंट किया गया ताकि इमरान खान साहब के साथ सारी रात जो कुछ होता रहा और जिस तरह से इमरान खान साहब पर तशद्दुद के मुतल्लिक इतलात आती रहीं, इन इतलात को मीडिया से छुपाने के लिए रात 3:37 पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन की अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब के केस में चीफ जस्टिस का जो एक बहुत बड़ा और हैरान कुन नोयत का फैसला आया है, इस फैसले के 3 नुकात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आज सुबह GHQ में अचानक दोबारा किस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद फौजी क़यादत को किस किस्म का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और 2 बहुत दिलखराश किस्म की वीडियोस जो कि इससे पहले सामने नहीं आई थी, इन दोनों वीडियोस और इन दोनों वीडियोस से जुड़ी खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरी रूम से अगवा किया गया, इसकी पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ हुआ जो आम लोगों की आंखों से ओझल रहा, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको 2 इंतहाई तकलीफदेह वीडियोस के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियोस अब से कोई 20 मिनट पहले वायरल हुई हैं और ये ऐसी वीडियोस हैं जिनको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने इन वीडियो को और इन वीडियो से जुड़ी खबरों को मुकम्मल तौर पर दबा दिया ताकि इस वक्त सिर्फ PDM के बयानिए को तक़वियत दी जा सके और इमरान खान साहब के हक़ में जो भी खबर आए उसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया जाए। यहाँ तक कि जो मीडिया चैनल्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी इन दोनों वीडियोज़ को हटा दिया गया। लेकिन हम आपको मुख्तसरन बताते हैं कि ये वीडियोज़ किस नोयत की हैं, GHQ में आज सुबह किस नोयत की सूरत हाल पैदा हुई और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, जिसे हम जैसे आज़ाद सहाफ़ी ये कहते हैं कि ये एक अगवा था। इस अगवा के बाद जो पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, उस प्रोटेस्ट का अहवाल भी आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आधी रात को तकरीबन 3 बजे उस्मान डार के घर पर छापा मारा गया। वहाँ पर उनकी 75 साल की जो वालदा हैं उनको मैन हैंडल किया गया, उनको घसीटा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इसकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और उस्मान डार की आड़ में उनकी वालदा को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान साहब से, जो उनको इबरतनाक शिकस्त का एक खौफ है कि इलेक्शन में इमरान खान साहब हमें इबरतनाक शिकस्त से 2-4 कर देंगे, तो किस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के भाई को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। रावलपिंडी में एक मैसिव लेवल के ऊपर क्रैकडाउन किया गया और आधी रात को तकरीबन 2 बजे, जिस चैनल को मैं इस्लामाबाद में हेड कर रहा हूं, जब मैं उसकी असाइनमेंट्स को कवर करके, इस पूरे वाक़े को कवर करके वापस अपने घर की जानिब आ रहा था, उस वक्त भी मैंने देखा कि इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे के दोनों अतराफ इतनी हैवी शेलिंग की गई थी कि मेरी गाड़ी, जो कि एक मुनासिब गाड़ी है जिसके अंदर बड़े अच्छे फ़िल्टर भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो आंसू गैस के शेल्स थे, इसकी जो आंसू गैस की बू थी वो मेरी गाड़ी के अंदर पूरे तरीके से उसने उस पूरे एनवायरनमेंट को अपनी लपेट में ले लिया और मैं खुद आंसू गैस के इन शेल से इस कवरेज के दौरान बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ। अब जो GHQ में सूरत हाल बनी उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको फ़ौज का जो एक गैर रस्मी बयान जारी हुआ है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर, जो कि मीडिया चैनल ने हुकूमती ज़राए के हवाले देकर चलाया है, लेकिन असल में वो फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान है। इसके 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस फ़ौज के जारी करदा बयान के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो एक रद्द अमल सामने आया है, अब इसके मुतल्लिक अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी से अफवाज पाकिस्तान का कतन कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी रहनुमा को नैब ने गिरफ्तार किया
और नैब के कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया होगा। उसके बाद जो फौजी ज़राए से खबर आई उसमें यह कहा गया कि पीटीआई के कुछ लीडर्स ने अपने वर्कर्स को और अपने कारकुनों को इश्तिहाल दिलाया। उसके बाद हुकूमती अमलाक और फौजी तनसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और जलाओ घेराव से जो अपनी सियासत है उस सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। ये आप कह लें कि फ़ौज के ज़राए से एक खबर जो है वो टीवी चैनल्स पर नशर हुई। उसके बाद ये कहा गया कि हुकूमती ज़राए यानी असल में फ़ौज के ज़राए, इनका कहना यह है कि शरपसंद अनासिर को कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमती अमलाक को नुकसान पहुँचाने का कहा गया था और जलाओ घेराव करने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि ये जो मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट के पीछे असल वजूहात क्या थी, इमरान खान साहब को किस मकाम पर मुंतकिल किया गया, इसकी जो एक वीडियो सामने आई है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को जिस तरीके से अगवा किया गया और इस अगवा के लिए जब रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया उस पर फिर फ़ौज के मुतल्लिक और रेंजर्स के मुतल्लिक सवालात उठे, क्योंकि एक दिन पहले ISPR की जानिब से यानी फ़ौज की जानिब से इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये बयान जारी किया गया था कि इमरान खान साहब ने ISI के एक हाजिर सर्विस ऑफिसर पर जो इल्ज़ामात लगाए ये इल्ज़ामात बेबुनियाद थे और ऐन अगले दिन राना सनाउल्लाह ने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल किया, फ़ौज को और PTI को आमने सामने ला खड़ा किया। हालांकि ये गिरफ्तारी पुलिस भी कर सकती थी। इस्लामाबाद पुलिस के पास हज़ारों की तादाद में नफरी मौजूद है, बड़े ट्रेंड किस्म के उनके पुलिस एहलकार मौजूद हैं, लेकिन जानबूझकर रेंजर्स के ज़रिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार करवाया गया। राना सनाउल्लाह ने और PDM की हुकूमत ने जानबूझकर एक ऐसा तासुर बनाया कि ये लगे कि फ़ौज ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया ताकि जब ये प्रोटेस्ट हो तो ये फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर प्रोटेस्ट हो और फिर PDM ये तासुर दे कि फ़ौज और PTI एक दूसरे के दुश्मन हैं, आमने सामने खड़े हैं और यूं रियासती मफाद को तो नुकसान पहुंचे लेकिन PDM को फ़ायदा पहुंच जाए। अब इसमें इमरान खान साहब को आधी रात को कहाँ मुंतकिल किया गया, ये खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस मुल्क में किस किस्म की लाकानूनियत हो रही है। क्योंकि एक तरफ तो एक वीडियो एक खातून की इस वक्त बहुत ही तकलीफदेह किस्म की वायरल हुई है। इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया चैनल्स हैं, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन्होंने सेंसर कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा तहलका मचाया हुआ है और एक बहुत बड़ा तूफ़ान इस वीडियो पर इस वक्त सोशल मीडिया पर बरपा है। और ये वीडियो असल में लाहौर से आई है, जहाँ पर एक खातून ने पुलिस वालों के सामने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि आप तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आपको बजाय इसके कि आप हमारी हिफाजत करें, आप हम पर और हमारी साथी ख़वातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं। और इसी दौरान एक पुलिस एहलकार लपक कर उस खातून को उसके बालों से घसीटता हुआ कई वहाँ पर आप कह लें कि सैकड़ों की तादाद में जो मर्द पुलिस एहलकार थे उनके दरमियान वो घसीटता हुआ ले गया। और उसके बाद से अब उस खातून के मुतल्लिक पता नहीं है कि वो खातून कहाँ पर है। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं। उसके बाद जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है वहाँ पर देखा गया कि PTI के कारकुन और इसी तरह जो आम पाकिस्तानी थे उन्होंने वहाँ पर एक धरना दिया, एक बहुत बड़ा धरना था। इसी तरह GHQ के अंदर दर्जनों की तादाद में PTI के कारकुन दाखिल हो गए, जिसके अंदर PTI के मुताबिक कुछ ऐसे अनासिर भी थे जिन्होंने शरपसंदी करने की कोशिश की और PTI ने उन अनासिर को डिसऑन किया है, असद उमर ने और शाह महमूद कुरैशी ने। और उन्होंने कहा कि ये तो फ़ौज को और अवाम को आमने सामने लाने और फ़ौज को और अवाम को लड़ाने की एक साजिश है। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब को पेश किया जाना था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में यानी नैब की अदालत में। अब पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को कल ही के दिन में गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले भी SOPs यही रहे हैं कि जिस दिन ये गिरफ्तारी होती है उसी दिन शाम को जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है नैब की जानिब से तो नैब अदालत में उसको पेश किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया, जिसके मुतल्लिक अब PTI के रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वजह से इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सका। लेकिन अब आधी रात को इमरान खान साहब को कहाँ मुंतकिल किया गया, ये एक बड़ी हॉरर स्टोरी है, बड़ी खौफनाक स्टोरी है कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को जिसके पीछे 70% अवाम खड़े हैं उनके साथ आधी रात को किस किस्म का सलूक किया गया। अब इमरान खान साहब को आधी रात को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में नहीं रखा गया
उनको इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस के हेडक्वार्टर्स में मुंतकिल किया गया। और उसके बाद एक आप कह सकते हैं कि ज़िली इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद की है, इसकी जानिब से अचानक एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये कहा गया कि अब तोशाखाना केस में और इसी तरह ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस, जो एक जाली केस इमरान खान साहब पर डाला गया, तोशाखाना केस में तो नैब के जो कॉल अप नोटिस थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही कलअदम करार दे चुकी थी। लेकिन अब तोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो ये जो दोनों केसेस हैं इसमें जज साहिबान अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपनी अदालतों में ये केस नहीं सुनेंगे, बल्कि ये जाएंगे पुलिस लाइंस के हेडक्वार्टर्स में। वहाँ पर मीडिया को इजाज़त नहीं दी गई कि मीडिया वहाँ जाकर कवरेज करे और वहाँ जाकर इमरान खान साहब के केस की फिर ये समाअत की गई है ताकि इमरान खान साहब किसी को बता ना सकें कि सारी रात उनके साथ क्या हुआ, उन्हें किस तरीके से धक्के मारकर गिरफ्तार किया गया था। और अगर इमरान खान साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो इमरान खान साहब ये जो तशद्दुद की पूरी एक वाक़याती स्टोरी है, इसको अवाम के सामने, अपने सपोर्टर्स के सामने और पाकिस्तानियों के सामने ना ला सकें। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के साथ इंतहाई बेईमाना सलूक किया गया होगा, तभी इतना बड़ा आप ये कह लें कि इक़दाम किया गया कि इमरान खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पेश करने के बजाय ये फैसला किया गया कि पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में इमरान खान साहब वहाँ कैद रहेंगे और जज साहिबान खुद जाएंगे इस्लामाबाद पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर। लेकिन अब यहाँ पर चीफ जस्टिस का जो फैसला आया है ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हैरान कुन है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से पहले जो रिमार्क्स आए थे उससे तो ये लग रहा था कि अब प्राइम मिनिस्टर पर शायद एक तौहीन अदालत लग जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक यानी शहबाज शरीफ अगरचे जाली प्राइम मिनिस्टर सही, जाली मैंडेट वाले प्राइम मिनिस्टर सही, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गेम की। जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान आना था, उनके अराइवल ड्यू थी, उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान एक दिन अपनी अराइवल लंदन से डिले कर दी, क्योंकि गिरफ्तारी का प्लान इमरान खान साहब का पहले से बना हुआ था। तो वो तासुर ये देना चाहते थे कि तासुर ये बने कि हमने तो ये गिरफ़्तार नहीं किया, फ़ौज ने ये गिरफ़्तार किया, इसलिए शहबाज शरीफ ने एक दिन लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया और उसी दिन फिर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इन्होंने पहले तो ये रिमार्क्स दिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करूँगा, मैं IG के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करूँगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि चीफ जस्टिस साहब ने पहले ये रिमार्क्स दिए कि गिरफ़्तारी के लिए भी कोई ना कोई ऐसा हरबा होता है जिसका एक कानूनी तरीक़ाकार होता है। बायोमेट्रिक ब्रांच के शीशे तोड़े गए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हिस्सा है। वकला के साथ शदीद बदसलूकी की गई और वारंट की तामील का एक नॉर्मल तरीक़ाकार क्या है, ये IG इस्लामाबाद से चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। अब यहाँ पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि अगर रेंजर्स की तैनाती हमारे इल्म में होती है तो उस वारंट की तामील भी हमारे इल्म में है। हमने रेंजर्स को इस्तेमाल किया और रेंजर्स जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की कमांड में होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि चलें, अगर किसी के पास वारंट भी थे तो ये क्या तरीक़ाकार है कि अदालत के शीशे तोड़ दिए जाएं और उसके बाद किसी को यहाँ से अगवा किया जाए। उस वक्त तक भी ये लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से अब एक ऐसा फैसला आने वाला है कि जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह पर कोई तौहीन अदालत लग सकती है बतौर वज़ीर दाखिला, या IG के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन हुआ ये कि उल्टा सिर्फ IG के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत का नाम नहाद नोटिस जारी किया गया, जिसकी आप ये कह लें कि एक सिर्फ अलामती हैसियत है। अगली पेशी पर जाकर हो सकता है IG इस्लामाबाद वहाँ पर गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, लेकिन अमली तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने आधी रात को ये फैसला सुना दिया कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो कानून के मुताबिक है। लेकिन उसके बाद ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया, जिसके बाद ये सवाल भी उठाया गया कि 136वें नंबर पर पाकिस्तान की अदलिया क्यों है, आज उसका जवाब मिल गया। लेकिन उसके बाद जो GHQ में सिचुएशन पैदा हुई, जो पेशावर के कोर कमांडर हाउस में सिचुएशन पैदा हुई और फिर जो लाहौर के कोर कमांडर हाउस में सिचुएशन पैदा हुई, उसमें यह देखा गया कि 3 ऐसी फुटेजेस सामने आई जो कि इससे पहले सामने नहीं आई थी। और फिर लाहौर के कोर कमांडर हाउस के अंदर जो मुजाहिरीन थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे और लाहौर कोर कमांडर हाउस के जो गेट था उसके ऊपर लिख दिया गया कि ये लाहौर कोर कमांडर का घर नहीं बल्कि इमरान खान का घर है, जो कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया
कि जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसको बहुत कमज़ोर फ़ैसला करार दिया गया, इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी इलेक्शन के केस में भी बड़े होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क दिए हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जैसे ही राना सनाउल्लाह ने ये देखा कि फ़ौज और PTI के आमने सामने आने का तासुर बन रहा है, तो उन्होंने एक खुद साख्ता फ़ौज के वो तर्जमान बने। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने, मरियम नवाज़ ने, परवेज़ रशीद ने और नवाज शरीफ ने जिस किस्म की फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिशें की हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा ये कहा कि ये मेरी फ़ौज है, फ़ौज मेरे मुल्क की सलामती की ज़ामिन है, मैं इसको कभी कमज़ोर नहीं करना चाहता। लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये अनाउंस कर दिया कि हम दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करेंगे जो भी लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर शरीक थे। और उसके बाद अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने ये कहा है कि जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस में गाड़ियों को आग लगाई या GHQ के अंदर हंगामा आराई की, ये असल में एक साजिश थी। ये कैसे हो सकता है कि GHQ में इतनी भी सिक्योरिटी ना हो कि वहाँ पर एहतजाज करने वाले इतनी आसानी से अंदर दाखिल हो जाएँ। ये एक लार्जर प्लॉट का हिस्सा हो सकता है ताकि इमरान खान साहब को बतौर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाए या तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। अब इस पूरी सिचुएशन में तमाम नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं। और एतजाज़ एहसन को मैं अभी कुछ देर पहले सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कलअदम होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बोगस तरीन बुनियाद पर गिरफ्तारी की गई है कि उल्टा जो गिरफ्तार करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ओवरऑल ये जो सिचुएशन है ये ना पाक फ़ौज के लिए मुनासिब है, ना PTI के लिए, और रियासत पाकिस्तान के लिए भी ये कोई खुशगवार लम्हात नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।